जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा। सदा अंग संग रहने का शुक्राना। जैसे कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि मेरे को गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि ये फर्नीचर पुराना नहीं लेते हैं, उसको हटा दे। तो ये मैंने बताया था, लेकिन इसमें हुआ क्या था कि मैंने अपने बेडरूम में ही गुरुजी की का स्वरूप रखा हुआ है, तो वहाँ पर उनके सामने ही वो फर्नीचर, वो स्टडी टेबल जैसा एक रखा था, तो वो मैंने सेकंड हैंड लिया था। तो वो काफ़ी आ रहा था कि ये मेरे सामने से हटा, तो पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें हटाई, बट फिर मुझे दिखा कि ये फर्नीचर भी है। तो अब मुझे ये लगा कि मैंने उसको थोड़ा सा साइड में कर दिया उनकी स्वरूप के सामने से, लेकिन फिर भी वो मैसेज आ रहा था कि तू कैसी कैसी चीज़ें लेती रहती है, ऐसे नहीं लेना चाहिए, इस टाइप का मैसेज आया था। तो फिर मैंने बस गुरुपा से कहा कि मैं इसे नहीं हटवा सकती, आप कुछ करिए कि ये हट जाए। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी कि हमें वो हटाना ही पड़ा। हम कुछ सामान को निकाल रहे थे क्योंकि हमें शायद यहाँ से हटना पड़े इसलिए, लेकिन वो चीज़, वो जैसे ही वो सामान हटा, वो सिचुएशन ही हट गई कि हमें मूव करना है और वो सामान हट गया। और ऐसे कई फर्नीचर जो बेकार के पड़े हुए थे, चेयर्स, और वो सब गुरुपा ने खुद से ही हटा दी। मतलब ये चमत्कार था कि गुरुपा ने वो चीज़ जो कभी हट ही नहीं सकती थी, कि एक बार आ गई तो अब वो कौन बार बार हटाए, तो वो गुरुपा ने तुरंत ही हटवा दी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो गुरुपा ने कह दिया तो वो चीज़ वो खुद ही हटा देंगे। वो महाशिव है, वो खुद ही वो सब करवा देंगे, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुपा ने वो उस चीज़ को वहाँ से हटवा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें हटाई, मुझे कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखी थी। एक ड्रेस थी और एक परफ्यूम की बॉटल थी रखी हुई, तो वो किसी ने गिफ्ट करी थी, तो वो रेड कलर की उसमें एक बॉटल थी, कई 3-4 थी, तो वो भी मैंने देखी, तो वो भी मैंने उसे अब हटा दिया है। तो और एक बॉटल थी, तो मैंने उसे फेंक दिया, लेकिन वो काफ़ी दिनों तक उस जो डस्टबिन में ही पड़ी रही घर के अंदर। तो लेकिन कल मैंने उसे हटा दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ सफाई मेरी करवाई गुरुपा ने मुझसे, और गुरुपा ही हाथ पकड़ के करवाते हैं सारी सफाई, और उस चीज़ को मैंने पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया। फिर क्या हुआ कि मैं जिस जगह पे गुरुपा की का स्वरूप रखती हूँ बेडरूम में, वहाँ पर वो साइड टेबल के बीच में सेकंड पोर्शन में एक छोटे से स्पेस है, उसमें रखती हूँ। तो वो फ्रेम उसमें एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, जबकि पहले वो आराम से ऐसे रख जाता था, थोड़ा सा टाइम लगता था बट मैं रख देती थी उस फ्रेम को। लेकिन कल परसों की बात है, वो उस फ्रेम से वो फिसल जा रहा था, वो रख ही नहीं पाए। तो फिर मैंने उसे मंदिर में रखा। मैं नहीं रखना चाहती थी मंदिर में कि कोई देखे ना, लेकिन उस टाइम के बाद कोई मंदिर में आता नहीं, तो मेरे लिए सेफ था कि गुरुपा की तस्वीर का स्वरूप मैंने वहाँ रख दिया था, सॉरी। तो लेकिन फिर वो फ्रेम भी मैंने चेंज किया, और उसके बाद मैंने क्योंकि वो फ्रेम थोड़ा सा पीछे से खंडित सा हो रहा था, तो वो मैंने हटा दिया और फिर दूसरे फ्रेम में गुरुपा को लगाया। और उसके बाद जो दूसरा फ्रेम लगाया वो उस जगह पे, उस बेडरूम में लगा ही नहीं, उस साइड टेबल के उस पोर्शन में। और मुझे भगवान जी के मंदिर में ही गुरुपा को रखना पड़ा। गुरुपा अपना स्थान स्वयं बनाते हैं, हम नहीं उनका स्थान बना सकते, तो मैंने अभी मंदिर में ही रख दिया। बट मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ और
कोई आए उससे पहले मैं उससे वहाँ पर ही बैठी रहती हूँ, तो कोई देख नहीं पाता स्वरूप को, और रात भर तो कोई आता नहीं, तो फिर वो स्वरूप गुरुपा का मंदिर में ही रहता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि गुरुपा का मंदिर में ही स्वरूप रखूं, मुझे बेडरूम में रखना पड़ता है, क्या कब ऐसा होगा, और गुरुपा ने ये खुद ही कर दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह ही एक बार हाथ जोड़ने आते हैं, तो उस समय मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, तो वो बाहर से ही ऐसे हाथ जोड़ के चले जाते, तो मैं उसको सेफ है मेरे गुरुपा की स्वरूप यहाँ पर मैं नहीं दिखाना चाहती अभी किसी को, और कोई माने ना माने मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा ने अपना स्थान खुद बनाना होता है, उनका ही घर है, तो वो रखेंगे। और उसके बाद मैंने आज ही सत्संग में सुना, एक आंटी जी कह रही थी कि उनके गुरुपा का मैसेज आया था कि उसने मुझे मंदिर से अलग बाहर की तरफ रखो, तो मेरे लिए भी यही था कि मुझे बेडरूम से निकाल के इस जगह पर मंदिर में ही रखना है, उनका स्वरूप स्थापित करना है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हमें मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम तो हमेशा डरते ही रहते हैं, लेकिन गुरुपा तो महाशिव है, वो खुद जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ को चोट लगी थी सर पे, वो हाइपर हो जाती है, पैनिक अटैक आता है, तो उसकी वजह से लग गई, और भाई पर भी कष्ट था, पापा पे भी कष्ट था। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा संकट था, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैंने आज एक सत्संग में सुना भी कि एक आंटी जी बताई थी कि उनकी माँ को चोट लगी और वो गिरते गिरते बची सीढ़ी से। तो गुरुपा ने बहुत ही बड़ा कोई कष्ट काटा है, जो कि छोटे से चोट में है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी गुरुपा। और मेरी माँ और पिता और भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए मुझे भी बोला था कि तेरे पे कष्ट है। तो गुरुपा ने मुझे क्या हो रहा था कि कुछ पैरों में रात में सोते समय जो कि पहला दर्द होता था वो बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हुआ था। तो गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू वो काढ़ा बनाकर पी, जो अर्जुन की छाल, थोड़ी सी अर्जुन की छाल, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और इलायची डाल के वो काढ़ा बना के और उसे धीमी आंच पे पका के आधा करके पी। बट मैं जब काढ़ा बना रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चाय पी लेते हैं, तो मैंने उसी में चाय की पत्ती मिला के दूध मिला के उसकी चाय बना दी। फिर मैंने पिया और रात में मैं जब उसको पी के सोई तो मेरा पैर दर्द बिल्कुल ही नहीं हुआ, जो कि 2-3 दिन से हो रहा था। और फिर उसके बाद कल मैंने उसको बिना दूध और चाय की पत्ती के काढ़ा बना के पिया और मेरा पैर बिल्कुल ठीक था, कोई भी दर्द नहीं था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये दर्द तभी होता था जब मैं सोने जाती थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीका से तो सारी ही बीमारियां दूर हो जाती हैं, ये मैंने देखा है। और आंखों में भी मैं जल प्रसाद डालती हूँ, थोड़ा सा धुंधलापन हो रहा है, लेकिन गुरुपा उसे धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। कभी कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी की वजह से वो वापस आता है, जो कि अब गुरुपा धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। वो स्वप्न में आकर भी उन्होंने कई कष्ट काटे हैं। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी की आंखों को भी वो संकट स्वप्न में आके काटा, मेरे लिए भी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जैसे मुझे पीरियड्स की काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी हैवी फ्लो होता था और जैसे क्लॉट्स से निकलते थे, तो मुझे गुरुपा ने ही एक दवा ब्लेस की, जो कि वो बायो कॉम्बिनेशन है 15 नंबर की, और वो मैं पहले भी लेती थी लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं आता था। लेकिन अब की बार गुरुपा से ब्लेस करा के मैंने वो ही ली, होम्योपैथिक की, और उसको जल प्रसाद से लिया। होम्योपैथिक की है बट उसको खाते ही मैं उसे खा जाती थी चबा के, और उसके बाद मैं जल प्रसाद ले लेती थी। तो उससे काफ़ी मतलब मेरा वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो वो होम्योपैथिक की है, मैं एलोपैथिक की कोई भी नहीं लेना चाहती थी, तो वो दवा मुझे बहुत फ़ायदा करी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उससे ही एक और भी थी होम्योपैथिक की, उससे भी जल प्रसाद से लेने पर मुझे वाइट डिस्चार्ज वाली भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गुरुपा का मैसेज आ रहा था, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी को जड़ से उखाड़ दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका डेली मैं माथे पे और नाभि पे अपने बच्चे के भी लगाती हूँ। और गुरुपा का लॉकेट भी है जो मैं पहनती हूँ और अपनी बेटी को पहनाती हूँ। और गुरुपा के लॉकेट पे मैंने देखा कि फेस के पास एक ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। पहले मेरे फेस पे जहाँ अपर लिप्स पे एक अजीब सा निशान सा बनने लगा, जैसे कि ड्राइनेस से रिंकल्स से होने लग गए थे, जबकि ऐसा कभी नहीं था। तो वो गुरुपा ने ही कोई बहुत बड़ा संकट या कष्ट जो आ रहा था वो सही किया है। और उनके लॉकेट पे वो फेस पे उसी जगह पे मैंने ब्लैक ब्लैक देखा और मेरा वो जगह पे से ड्राइनेस और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल साथ रहने के लिए और हर परेशानी से हमें बचाने के लिए। और जैसे मेरे को गर्दन के पास कुछ रैशेज से हो गए थे, स्किन एलर्जी टाइप की, तो गुरुपा का जो ये जोत में घी होती है उसको मैंने लगाना शुरू किया। उससे मेरा बिल्कुल सही हो गया, बहुत ही माइनर हल्का सा रह गया, लेकिन अब उसमें कोई इचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैंने बाकी दिन मैंने उस पर चंदन टीका और जल प्रसाद मिलाकर लगाया था तो कोई इचिंग नहीं हो रही थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सदैव मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे और मेरे अंग संग रहेगा गुरुपा, और सारी संगत की अंग संग रहिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा गुरुपा और संगत जी। थैंक यू प्राची आंटी मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय मेरे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, गलती क्षमा करना। जय मेरे गुरु जी, जय मेरी गुरु प्यारी संगत जी, जय मेरी प्राची आंटी जी, जय गुरु संगत जी, जय मेरे गुरु महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे गुरु महाराज, आपका शुक्राना सत्संग पेश करती हूँ। हे गुरु महाराज, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। हे प्राची आंटी जी, मैं शुक्राना सत्संग बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म पे भेज चुकी हूँ, लेकिन मेरा एक भी शुक्राना सत्संग फरवरी के बाद में शेयर नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों, गुरु जी की इच्छा है क्या नहीं है, ये तो मुझे मालूम नहीं है प्राची आंटी। लेकिन अभी भी एक हफ्ता पहले 25 उसको मैंने अप्रैल को शुक्राना सत्संग किया था, वो भी शेयर नहीं हुआ। गुरु महाराज के चरणों में पता नहीं क्या गलती हुई है, क्या हुआ है, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ। डेली मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना सत्संग नहीं करती। डेली शुक्राना करके भी सोती हूँ गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन पता नहीं गुरु जी सत्संग करके शेयर करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने किया भी है, वो हो नहीं रहा है। हे गुरु महाराज, आज मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 6 तारीख है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और प्राची आंटी जी को भी काफ़ी ब्लेस करना, उनको भी प्यार भरी ब्लेसिंग देना, उनके भी दुख काया कष्ट सब दूर करना मेरे गुरु महाराज। आगे तरक्की देना, रोजी रोटी में बढ़ोतरी देना, उनके बच्चों को कामयाब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। जय मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। रोम रोम का शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरु जी, और मेरी तरफ से शुक्राना गुरु जी। जो गलतियों से क्षमा करना मेरे गुरुदेव महाराज, मुझे इतने अच्छे से बोलना नहीं आता है। और मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी स्वीकार कर लेना। और गुरु जी जो आप बुलवाओगे मैं वो ही बोलूँगी। वैसे शुक्राना सत्संग तो आपके बहुत सारे बन रहे हैं इस हिसाब से गुरु जी, लेकिन मैं कर नहीं पाती। पता नहीं ये ब्लैक मैजिक है क्या है, कभी आलस आता है, कभी मन नहीं होता, कभी सोचती हूँ ये काम हो जाएगा तब करूँगी, कभी सोचती हूँ ये काम हो जाएगा तब करूँगी। लेकिन गुरु जी कहीं काम भी हो गए, जो बच्चों के एडमिशन को लेके अटके थे वैसे अटके थे, कई सारे काम थे मतलब जो अटके थे, कुछ हो भी गए, कुछ रुके भी हैं गुरु जी। और उसके बाद मेरा बेटा काफ़ी बीमार चल रहा है संगत जी, काफ़ी बीमार।
डॉक्टर को दिखा लिया। वैसे वो बीमार तो नवंबर से था, उसको हल्का हल्का बुखार था। मैं मेडिकल से दवाई मंगवा के दे देती थी गुरुजी, और उसको मेडिकल की दवाई से आराम पड़ जाता था पहले। अब कोई आराम नहीं पड़ रहा संगत जी, अब उसको कोई आराम नहीं पड़ रहा था। तो क्या हुआ, मैं उसको अस्पताल में लेके गई। अस्पताल में लेके जाती हूँ तो वहाँ पे जाके उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है संगत जी। तो बहुत तबीयत ख़राब होने के कारण वो कप कपाने लगता है। तो जितने भी वहाँ पे लोग खड़े थे वो सब बोलने लगे, आंटी जी इमरजेंसी में ले जाओ, इमरजेंसी में ले जाओ, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कि नहीं, उसको डेली ऐसे होता है, यहीं पे पर्ची बनने दो, यहीं से लेके जाती हूँ। पता नहीं क्या गुरु महाराज ने मेरे मन से निकलवाया। तो मैं ऊपर लेके चली गई, 19 नंबर कमरे का पर्चा बन गया नीचे से। जब पर्चा बनने के बाद में चले गए वहाँ पे ऊपर, जाके वहाँ लाइन लगी। लाइन में देखा तो बहुत काफ़ी भीड़ है, बहुत लंबी भीड़ थी संगत जी। और जब भीड़ देखी हम घबराने लगे। वहाँ पे भी लड़के की हालत वही होगी। तो संगत जी क्या देखते हैं, विश्वास करना, लड़का थोड़ी देर में ही 5 मिनट के अंदर ही खड़ा खड़ा नीला हो गया पूरा। और संगत जी मैं भी अंदर से घबरा गई, और सारे जितने लोग वहाँ पे बैठे थे वो सब कहने लगे, आंटी क्या कर रही हो, आंटी से फटाफट इमरजेंसी में लेके जाओ, इमरजेंसी लेके जाओ। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे वो इमरजेंसी में, वो फिर यहीं पे मुझे भेज देंगे। यही संगत जी मेरे मुंह से निकला। तो वो कहने लगे, नहीं आंटी आप प्लीज लेके जाओ, किसी की मान लो। मैं संगत जी उसे नीचे लेके चली गई इमरजेंसी में। इमरजेंसी वालों ने फिर ऊपर भेज दिया, कह रहे आंटी ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा, वहीं पे टेस्ट कराओ, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे जाते जाते संगत जी उसकी कपकपी भी बंद हो गई, वो नीलापन था जो वो भी कम हो गया। संगत जी मैं ऊपर लेके फिर आ गई वहाँ 19 नंबर रूम के वहाँ पे, और वहाँ लेके आ गई। फिर उसके ऐसे ही हो गया तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो जो काफ़ी मरीज वहाँ पे खड़े थे वो सब बोलने लगे, संगत जी क्या नाम है कि आंटी आप दिखा लो पहले इसको, कोई बात नहीं, अगर हमारा बच्चा होता तो जब भी तो हम दिखाते। ये थोड़ी है मतलब आपके बच्चे की तबीयत खराब ज़्यादा हो रही है, आपका नंबर बाद में है तो आप बाद में ही दिखाओगे, आप दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सारी संगत जितने मरीज बैठे हुए थे संगत जी, विश्वास कर लेना, सब के सब बोलने लगे, सब के सब, नहीं आंटी आप दिखा लो, आप दिखा लो, डॉक्टर जैसे आएंगे पहला नंबर आप ले लो। तो संगत जी डॉक्टर भी आ गए। तो एक अंकल और एक आंटी पता नहीं अचानक कहाँ से आए, पहले तो मैंने उन्हें लाइन के बीच में देखा भी नहीं, और वो लाइन के बीच में थे। कह रहे ओए मैडम तुम ही ज़्यादा स्पेशल हो यहाँ पे, जो तुम आगे लग जाओगी। तो जो बाकी बंदे खड़े थे वो बोलने लगे, भाई साहब इनकी बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब है। कहने लगे सबकी खराब है, सबकी तबीयत खराब है, सब कोई यहाँ पे ठीक नहीं बैठा, कोई यहाँ पे पार्टी में नहीं आया। संगत जी आप विश्वास करना, मुझे इतना रोना आ गया अंदर से, भगवान ये कैसा इंसाफ है लोगों का, क्या है इसके अंदर, जरा सी इंसानियत नहीं है, कहीं से यमराज आ गया क्या। तो मेरे दिल में एकदम मतलब ये आया, मैंने कि यमराज ही आ गया क्या मेरे सामने। तो मैं कहने लगी, मैंने की इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। सब लोग बोल रहे हैं आप दिखा लो, आप दिखा लो, और मतलब एक तुम हैमान ऐसे हो कि जो तुम कह रहे हो कि नहीं तुम स्पेशल हो गया। मेरे लड़के की तबीयत देखो ना, मैंने कि अगर आपके लड़के की ऐसी तबीयत होती है आपके बच्चे की, क्या आप रिक्वेस्ट नहीं करते किसी से। अगर हम ऐसा करते आपको कैसा लगता। तो वो जब भी भड़कता रहा बहुत ज़्यादा। अब बाकी लोगों ने मुझे चुप कर दिया, कहने लगे आंटी तुम इनकी बातों पे ध्यान नहीं दो, आप बेटे पे ध्यान दो, बेटे को दिखाओ, कोई बात नहीं। तो जब तक संगत जी हमें डॉक्टर के पास भेज दिया सब लोगों ने, हमने बेटे को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट लिखे, और उसका बुखार जैसे टेम्परेचर नपाया संगत जी 104 बुखार उसमें निकला। और वैसे वो शरीर के तापमान के हिसाब से बिल्कुल ठंडा था संगत जी, बिल्कुल ठंडा एकदम जिसे कहते हैं। तो वो चमत्कार देखा पहली बात तो, 104 बुखार निकला। फिर डॉक्टर बोले कहीं लिखवा के लाए हो क्या। मैंने कि नहीं मैम लिखवा के नहीं लाए, आप पूछ भी सकते हो, हमें कोई लिखवाने का ऐसा शौक नहीं है। कह रहे ये पोजीशन कब से है। मैंने कि मैं आपको सच्ची बताती हूँ, ये बुखार इसको नवंबर से स्टार्ट हुआ था, और नवंबर से स्टार्ट होते होते ही यहाँ पे आ गई। मैं मेडिकल से दवाई दिलवाती रही, वैसे 1-2 बार डॉक्टर से भी दिलवा दी, इसको आराम नहीं लगा। लेकिन अब ये होली से बढ़ ही रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो वो बोलने लगे चलो कोई नहीं, आप इसके टेस्ट वेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट लिखे। तो संगत जी अब 2 ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो मिल गई है, और 1 ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट संगत जी अब भी बाकी अटकी हुई है। और गुरुजी की कृपया इतनी है, कुछ दिन के बाद ना ही तो अब तक रिपोर्ट मिली है और ना ही कोई खास दवाई है, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक से में है अब इस टाइम संगत जी।
बिल्कुल ठीक। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बिल्कुल ठीक से मैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल रही, उसके कारण हमें टेंशन बढ़ रही है। ब्लड टेस्ट करवाने का भी मैंने कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो लास्ट वाली ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट करवाई थी वो आ नहीं रही है। 28 तारीख को करवाई थी संगत जी वो, और आज 6 तारीख हो गई, अब तक वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिल रही, टेंशन बढ़ रही है। गुरु महाराज से संगत जी आप भी विनती करना मेरे लड़के की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जल्दी मिले, टेंशन खत्म हो भाई, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है लड़के का, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट चले गुरु जी। तो ये हो नहीं पा रहा है, ये करवाओ गुरु जी। गुरु महाराज आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, जो गलती है उसकी क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। गलती क्षमा करो, दया करो इस निर्धन पे गुरु जी। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा रूम भी जो है रेंट का है, यहाँ किराएदार नीचे रहते हैं, वो बहुत परेशान करता है, गाली गलोच वाला है, वो भी चेंज करना चाह रही हूँ संगत जी। गुरु जी उसके लिए आपसे मैंने अरदास की है गुरु महाराज, मेरा वो काम भी करवाओ। मेरे बहुत सारे काम अटके हैं गुरु जी, बहुत सारे। मैं आपको क्या क्या बताऊं गुरु जी। मैं सबके लिए आपसे अरदास करती हूँ, सबके लिए। और गुरु जी जैसे फ़ोन पे मैसेज आते हैं, मैं बेटे को कभी बोलूँगी बेटा तू भी सत्संग सुन लिया कर, तो वो सत्संग सुनता है, बस वही मैसेज उसको मिलते हैं, तू छोटे सपने ना देखा कर, तू बड़े सपने देखा कर। तो संगत जी उसका तो सपना ही वाकई में बहुत बड़ा है, मैं आपको भी बता भी नहीं सकती। इतना बड़ा सपना है कि बहुत ही कम बंदे सोचते हैं इतना बड़ा सपना देखने की। तो संगत गुरु जी और संगत जी से सबसे प्रार्थना है मेरे बेटे का ये सपना पूरा हो, और गुरु महाराज इस सपने को पूरा करवाएं गुरु जी। वो बहुत बड़ा सपना देख चुका है, और पता नहीं जब खान पीन अच्छा नहीं होगा तो वो बड़ा सपना कहाँ से पूरा होगा, मुझे तो यही लगता है। पर सब गुरु महाराज के हाथ में है, कराने को कुछ भी कर सकते हैं, वो परमात्मा है, उनकी तो चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते हैं। और कहते भी है, टेलीपैथी के थ्रू भी बोलते हैं, सपने में आके भी बोलते हैं, कहते हैं तू क्यों घबराती है, मैं तो हूँ ना। और संगत जी मुझे गुरु जी हर रूप में दर्शन देते हैं, हर रूप में। क्या बताऊँ आपको, चरण स्वरूप के रूप में, अपने स्वरूप में, तितली के स्वरूप में। जैसे सुबह याद करके बाहर निकलती हूँ, फटाफट मेरे सामने में बाजरा डालती हूँ, वहाँ पे अगर 2 बोल के निकलूंगी 2 बैठे मिलेंगे, 3 बोल के निकलूंगी 3 बैठे मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। आपकी मेहर तो बहुत है मुझ पे, पर मालिक दिल पता नहीं क्यों चूर चूर सा इस टाइम हो रखा है, क्योंकि काम इस टाइम उलझनों में फंसे हुए हैं सारे। हे गुरु महाराज अब कृपया कर दो, अब सहन नहीं होता। काया शरीर में भी इतना दर्द रहता है बहुत ज़्यादा गुरु जी, कुछ भी नहीं समझ पाती क्या है। सब हमारे खिलाफ हैं, सब संगत जी, कोई भी रिश्तेदार अपना नहीं है, कोई भी, हर कोई हमारे से दूर है। जी गुरु महाराज आज भी आपका यही मैसेज था, तू क्यों घबराती है, क्यों परेशान होती है, क्यों रोती है। मैं आज ही रोई थी गुरु जी। और संगत जी आज 6 तारीख है, मई का महीना है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, और आज ही मैसेज फ़ोन पे मिल गया, रोया मत कर, जब तू मुस्कुराती रहती है, जब भी मैं तुझे देख के मुस्कुराता हूँ, तू मुस्कुराती रहा कर, रोती हुई अच्छी नहीं लगती, जब भी तो मैं ठीक करूँगा सब। अगर तू रोती है तो मुझे भी दुख होता है संगत जी। मेरे गुरु जी का जब ये मैसेज आया मुझे बड़ी खुशी मिली गुरु जी। मैंने साथ के साथ अपने आंसू बासू पहुँच के और मैं बैठ गई। जब मैंने ठंडियाली मैंने कि वो सत्संग में चेक करती हूँ, ये तो हो गया बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम बार शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। अब ये छोटा सा ही करती हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि पहले वाले भी शेयर नहीं हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम बार शुक्राना। जय मेरे प्रभु, जय मेरे महादेव, जय मेरी माता रानी, जय भवानी, जय मेरे विष्णु भगवान, जय हो, जय मेरे पिता परमेश्वर, जय गुरु जी। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिता कितना शुक्राना, बहुत छोटा लफ्ज़ लगता है। जब भी मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मेरा दिल खुशियों से इतना भर जाता है कि कितने प्यारे पिता, कितने प्यारे पिता ने हमारा हाथ पकड़ा है, जो इतना प्यार बरसाता है
है अपनी संगत पे। बहुत बहुत पुण्यशाली जीव मानते हैं हम अपने आप को, जब से आपने अपना हाथ हमारे हाथ में रख दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। आज मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बारिश इतनी प्यारी बारिश है, ऐसे लगता है जैसे गुरु पिता ने अमृत वर्षा की है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल गुरुपा का जो दिन था, मैं पता नहीं मेरे मुंह से नहीं निकल रहा ये शब्द, पर गुरु पिता हमें हमेशा हमारे साथ है, हमारे इर्द गिर्द है। तो कल गुरु पिता ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी संगत जी। गुरु पिता ने, जब मैं अपने बच्चे को स्विमिंग में लेके गई, तो पूरा दिन गुरुजी ने ब्लेस किया है संगत जी। नीचे मुझे बटरफ्लाई रूप में अपने दर्शन दिए, तो बहुत शुक्राना। कल मेरी बेटे की फ्रेंड का बर्थडे था संगत जी, और उन्होंने भेजा हम दोनों को वहाँ, क्योंकि मेरे अंकल जी नेगेटिविटी की वजह से हम दोनों को कहीं घुमाने लेके नहीं जाते हैं संगत जी। हम दोनों पूरा दिन माँ बेटे घर में रहते हैं, और बारिश की वजह से संगत जी वो नीचे भी खेलने नहीं जा पा रहा है। तो इतना मज़ा आया संगत जी। जब मैं उसकी फ्रेंड के बर्थडे में गए, तो पता नहीं अंकल जी पहले तो बोल रहे थे लेट जाओ, अभी इतना मैं लेट आपके लिए कार करवाता हूँ, आप दोनों चले जाओ। पर अचानक से वो गुरुजी ने उनको थॉट डाला और उन्होंने कॉल किया कि नहीं, टाइमिंग लेट है, जल्दी है, तो मैं अभी कार भिजवाता हूँ, आप दोनों चले जाओ। तो हम लोग गए संगत जी। तब वहाँ सब मदर्स जो थे वो लोग म्यूज़िकल चेयर खेल रहे थे, और मैं जैसे ही एंट्री ली तो उसकी फ्रेंड की वो जो मम्मी थी, उसने बोला चलो गुंजन तुम भी ऐड हो जाओ, और मैंने ऐड हो गई संगत जी। उनके साथ म्यूज़िकल चेयर खेला, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा। तो जब मैं खेल रही थी ना, तो मैंने सिर्फ अपने गुरुजी को बोला, गुरुजी अपने बच्चे को जिता देना, और संगत जी मैं ही जीती। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे, इतनी खुशियाँ दे देते हो अपने बच्चों को। और संगत जी फिर मैं उसके और फ्रेंड्स की मम्मी के साथ बैठी, तो उन लोगों के साथ भी मुझे बात करके इतना मज़ा आया। तो उसमें एक जो मम्मी थी मेरे फ्रेंड की, मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मी, तो वो पंजाबी थी संगत जी। अभी ना मैं कोई भी पंजाबी लोग देखती हूँ ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, लगता है जैसे मेरे गुरुजी मिल गए मुझे। तो मैंने ऐसे ही उसको पूछा, तो वो दिल्ली रहती थी, तो मैंने बात में पूछ लिया कि आप डुंगरी गए हो, तो उसने बोला हाँ बहुत मानते हैं गुरुजी को सब। तो बोले मेरी सिस्टर के इन लॉज है, वो बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरुजी को। तो मैंने बोला हाँ मैं और मेरा बेटा भी बहुत मानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी, जहाँ मेरी गुरुपा की कोई बात आती है ना, तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और जब हम लोग आए बर्थडे पार्टी से, तो मेरा बेटा भी बहुत खुश हो गया, बोले मम्मा कितना मज़ा आ गया। तो मैंने बोला ये सारा मज़ा हमारे गुरुजी करवाते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। हम दोनों जब घर में आए ना संगत जी, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन लग रहा है, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। और संगत जी आज सुबह जब मैं नहाने जा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बोला कि पुत्र अपने घर में झाड़ू लगा। तो मैं सोचूं गुरुजी क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैं नॉर्मली लगाती हूँ संगत जी, जब मैं अमृत वेला करती हूँ, तो जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ 3:30 अराउंड 4 o'clock, तो मैं सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ। नॉर्मल डेज़ में मैं नहीं लगाती, पर पता नहीं आज गुरुजी ने टेलीपैथी से बोला। तो मैं जब अपना झाड़ू लेने गई, तो संगत जी मुझे बदला सा लगा, मुझे लगा ये वो झाड़ू नहीं है जो मेरे घर में था। तो देखो संगत जी, गुरुजी सब निकलवा देते हैं, क्योंकि ये घर ही गुरुपा का है। तो क्या हम तो उनके घर में रहते हैं, और मैंने वो झाड़ू फेंक दिया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया संगत जी, उसमें वो आंटी जी बोल रहे थे
कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो घर के बाहर राख फेंक देते हैं, राख डाल देते हैं। तो मैं पूरे संगत परिवार को ये बोलना चाहती हूँ, या गुरुजी बुलवाना चाहते हैं कि आप गुरुजी का जल प्रसाद सुबह उठ के अपने घर के मेन गेट पे थोड़ा सा छिड़क दो, तो जो भी नेगेटिविटी है वो अपने आप चली जाएगी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही छिड़को संगत जी जिस पे हमारा पग ना लगे। संगत जी बहुत पाप लगता है, तो कॉर्नर पे ही कर दो जिससे हमारा पग उस पे ना जाए। तो गुरुजी महाराज उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बार बोला है कि तेरी नेबर भी अच्छी नहीं है बेटा। तो हाँ, मुझे लगा संगत जी, अभी वो अपने मायके गई थी और हमारा जो मिल्क आता है संगत जी, जो दूध वाला रख के जाता है, तो अभी मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी वो नीचे ही रहता, मुझे नहीं अच्छा लगता, वो नीचे रख देता था। तो मैं सोच रही थी मैं उसको बोलूँगी ऊपर रख दे, पर बहुत दिनों से संगत जी वो जब भी मायके गई तब से मेरा दूध नीचे था। और आज कल जब वो मायके से आ गई वापस, तो आज मेरा वो मिल्क ऊपर पड़ा था। तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है संगत जी। तो मैंने क्या किया पता नहीं, गुरुजी ने मुझे थॉट डाला, मेरे जो बालकनी है संगत जी उसमें मैंने एक पुदीना का पौधा लगाया है। तो पुदीना का पत्ता मैंने लिया, उसमें 7 बार मंत्र जाप किया गुरुजी का और अपने दूध में डाल दिया। तो वो दूध गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो उसके लिए बहुत शुक्राना संगत जी। अगर आप लोगों को भी कुछ डाउट है तो आप ऐसा कर सकते हो, गुरुजी का मंत्र जाप करो और अपने दूध में डाल दो, तो वो दूध ब्लेस हो जाएगा। थैंक यू गुरुपा ये थॉट देने के लिए, हमेशा अंग संग रहने के लिए। और देखो संगत जी, गुरुजी का आज मैसेज आया कि पुत्र, मुझे पता है कि तेरे घर में सिर्फ तू और तेरा बेटा ही मुझे मानते हो, पर मेरी मर्ज़ी होंगी ना तभी तेरे घर के लोग और जुड़ेंगे। तो संगत जी बात बहुत सही है, अभी मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही है जो गुरुजी करते रहते हैं पूरा दिन। तो गुरुजी ने कितना अच्छा मैसेज दिया। गुरुजी हर पल हमारे साथ है, हमें देखते हैं, हमसे बातें करते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी संगत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना। कल आपने मुझे और मेरे बेटे को इतनी अच्छी पार्टी में भेजा, हम दोनों बहुत खुश हो गए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।